दोस्तों नमस्ते। आप अभी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद और पाठ करने के बाद आपसे फ्री हुआ हूँ, फिर आपसे बात करने की इच्छा हुई। दोस्तों, कहीं न कहीं प्रभु का नाम लेकर हमेशा जीवन में एक नया अध्याय लिखना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ज़रूर आपको पूजन करना चाहिए दोस्तों। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का भजन करिए सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट और शाम को भी, तो प्रभु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ है। उनका सानिध्य ही सबसे बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद है। दोस्तों, अभी मैं पाठ कर रहा था तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि भगवान में कितनी ताकत और शक्ति होती है कि भगवान शिव की एक पुरानी मंदिर में एक प्रतिमा लगी हुई थी। तो वो पंडित जी उनके किसी को सिद्ध करने के लिए अपने एक देव शर्मा जी को भेजते हैं। वो उनकी सिद्धि जाना पाना चाहते थे तो एक चरवाह के पास भेजते हैं। चरवाह उनसे बोलता है कि चरवाह के पास खड़े रहते हैं तो वो बहुत सारी चीजें, बड़ी बाघ बकरी और सब रहते हैं और एकदम शेर आ जाता है, बाघ आ जाता है, तो बाघ को देखकर सब भगने लगते हैं और वो चरवाहा भी भगने लगता है। इतने में एक बकरी वहां रहती है, बकरी खड़ी हो जाती है और शेर बाघ के सामने पहुंच जाती है और वो बाघ भी रुक जाता है और बकरी कहती है कि तू मुझे खा ले, तो वो मना कर देता है। और वो जब बात निकलती है तो शिव भगवान की बात होती है कि वहाँ शिव जी का मंदिर था और उस पर पूजा पाठ होती थी और शिव जी का मंदिर यहाँ है। तो उसी के सिद्ध के कारण वो सिद्धि प्राप्त होती है। वो भगवान के आशीर्वाद से वो देव शर्मा जी अपने आप को बिल्कुल भगवान के शरणों में पाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उनको वो सिद्धि हो जाती है और वहां से चले जाते हैं। तो देखिए भगवान में कितनी ताकत और शक्ति और प्रभु का आशीर्वाद है कि अपने भक्तों के लिए कहीं ना कहीं से वो एक आशीर्वाद स्वरूप भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं तो आपसे निवेदन और प्रार्थना ही करता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए। कभी किसी लोभ लालच में मत पड़िए, कभी किसी चीज को मत गलत तरीके से पाने की कोशिश कीजिए। भगवान आपको खुद देगा। आपको खुद अपने आप में ये लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है जीवन में। तो जीवन में हमेशा सोचिए, विचार कीजिए और भगवान शिव और भगवान आपके जो भी आराध्य देवता हैं उनका पूजन पाठ जरूर कीजिए ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। आपको सुख शांति और हमेशा जीवन में आपको विजेता के रूप में ही आप आगे बढ़ेंगे और जीवन में आप जो चाहेंगे वो सब पाएंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को, मोह माया को छोड़कर भगवान का सुबह पाठ करिए, प्रभु का पाठ कीजिए। आपका जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी। जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी और जीवन हमेशा एक अच्छे विचार और अच्छी सोच से आगे बढ़ेगा और जीवन आपका हमेशा एक अच्छे सार्थक रूप से आगे बढ़ता रहेगा। जीवन में कभी किसी से कोई भेदभाव मत रखिए। अपने परिवार और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए और जीवन में हमेशा ये सोचिए कि भगवान के स्वरूप ही आपको आशीर्वाद मिला है। प्रभु के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु का आशीर्वाद ही अपने भक्तों के लिए देता है। प्रभु कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं करते हैं। प्रभु कभी अपने भक्तों से परीक्षा के तौर पर ये जरूर चाहते हैं कि वह अपने संघर्ष से आगे बढ़े, कभी गलत काम से आगे नहीं बढ़े। तो दोस्तों, कभी भी कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो 5 मिनट के लिए रुक जाइए, आप विचार करिए। उसके बाद आपको लगे कि नहीं, ये अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आप सोचने भी विचार मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि प्रभु का आदेश नहीं है तो कभी भी गलत काम मत करिएगा, क्योंकि प्रभु कभी भी गलत काम करने के लिए नहीं कहते हैं। प्रभु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो गलत काम के लिए हमेशा प्रभु रोकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा एक एक संदेश देते हैं। जो आदमी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में रुक जाता है तो वो सफल हो जाता है, और जो नहीं रुकता है और वही काम करता है तो उसे असफलता महसूस होती है और आगे चलकर उसका भविष्य खराब हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें सोच विचार कीजिए। जीवन में आप कभी भी कोई गलत काम मत करिए। कर भी रहे हो तो थोड़ा 10 मिनट रुक जाइए और जीवन में उस चीज को विचार कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे हमेशा के लिए आगे बढ़ता रहेगा। प्रभु से ये भी कहिए कि अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, अगर उसमें प्रभु कुछ गलत है तो मत होने दीजिएगा, भले मैं कितना ही चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप देखिएगा आपके जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप एक अच्छे काम करेंगे और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आपको हमेशा प्रभु नया राह और नई संदेश और नई चीज दिखाएंगे और आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो आप में से आपसे निवेदन है कि आप सुबह प्रातःकाल उठकर भगवान का भजन कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, प्रभु को याद कीजिए और शाम को भी 10 मिनट का टाइम निकालिए प्रभु को याद करने के लिए। दोस्तों, आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन रहेगा। जाने अनजाने को गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। आपका धर्मेंद्र यादव।